राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह हो रही थी तो मैंने सोचा आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूं। ये वीडियो मेरी एनटीपीसी के एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगी, क्योंकि एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है दोस्तों। आप सब लोगों ने चेक ही कर लिया होगा। 5 जून से 23 जून तक हम लोग के एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। उसी से रिलेटेड ये मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ। इसमें मैं आप लोगों से सारी बातें शेयर करूँगी कि हमें इस 20 दिन में हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। इस 20 दिन में हमें अपना रिवीजन कैसे करना है, मैथ्स का रिवीजन कैसे करना है, रीजनिंग का रिवीजन कैसे करना है और जीके जीएस का रिवीजन करना है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मैं रिवीजन करना बताऊँगी दोस्तों। और हाँ, मॉक वगैरह कैसे लगाना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट कैसे देना है, सारी चीज़ों को मैं अच्छे से आप लोग को बताऊंगी दोस्तों। अभी तो मैंने भी सोच लिया था कि अब एग्ज़ाम जुलाई के बाद ही होगा, बट अचानक से डेट आ गई ना, तो थोड़ी टेंशन भी हो रही है, डर भी लग रहा है। बट डरना नहीं है और ना ही टेंशन लेना है, बस हमें अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत करना है। देखिए, अगर हम डरेंगे, टेंशन लेंगे तो उससे हम अपना बिगाड़ेंगे, कुछ बनाएंगे नहीं। इसीलिए ना तो हमें डरना है और ना ही टेंशन लेना है। बस अपनी स्टडी में थोड़ा और फोकस से थोड़ी और मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना है दोस्तों, क्योंकि अभी रेगुलर एग्ज़ाम होंगे। अगर एनटीपीसी का भी ग्रेजुएट लेवल वाला है, फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला है, फिर ग्रुप डी का है, और जो एमपी के होंगे तो उन्होंने आबकारी कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया होगा, तो उसका भी मतलब लगातार अगस्त सितंबर तक एग्ज़ाम चलेंगे दोस्तों। इसीलिए हमें बिल्कुल डरना नहीं है। अपने मतलब पढ़ाई को और अच्छे से तगड़ा करना है और सिलेक्शन लेना है। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ दोस्तों। आप लोग प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा जो भी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोग को मैथ से स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सबसे बड़ा डर हमारा मैथ्स का ही रहता है। तो मैथ्स, अभी तक आप सभी ने मैथ्स का सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अब 20 दिन हमारे पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं है। तो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, मैं ये मान ही रही हूँ कि आप लोगों ने भी पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, और मैंने भी पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो अब क्या करिए, सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक ना। मैथ्स के पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज हमें सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं और फुल भी मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि अभी 20 दिन है। तो डेली एक फुल मॉक टेस्ट और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। उस सेक्शनल मॉक टेस्ट में हमें ये देखना है कि हमारे कौन से टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक ना। ये रिवीजन का बेस्ट तरीका रहेगा। ये देखेंगे कि हमारे अगर परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, पहले अर्थमेटिक और एडवांस को अलग अलग बांटिए, ठीक। आप देखिए पहले अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को साइड में लिखिए। डेली एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना और एक फुल मॉक टेस्ट देना। दोनों में हमको देखना है कि अर्थमेटिक में हमारे कौन कौन से टॉपिक गलत हो रहे हैं और एडवांस मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक गलत हो रहे हैं। जो अर्थमेटिक में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जिस टॉपिक के भी, उस टॉपिक को साइड में नोट करिए और एक एक करके उन टॉपिक का रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। जैसे परसेंटेज का हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो जैसे परसेंटेज के हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उसमें क्या करना है कि अगले दिन हमें परसेंटेज चैप्टर को उठाना है और पूरा, मतलब ये टारगेट बनाना कि एक दिन में एक चैप्टर को हमें रिवीजन करना ही है, क्योंकि अभी हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 20 डेज ही हैं। हमें यही मान के चलना है कि हमारा एग्ज़ाम 5 जून को ही है। तो उस परसेंटेज के टोटल पूरा रिवीजन करना है और कुछ मतलब 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना है। और जब हम नेक्स्ट डे सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे ना, तो हम देखेंगे कि हम परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, और जब हम क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो हमारे नंबर भी इंक्रीज होने लगेंगे दोस्तों। ऐसे ही हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर चैप्टर वाइज करना है। ऐसे ही एडवांस मैथ्स का भी करना है। जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हैं उस टॉपिक का प्रॉपर रिवीजन करना है। अब हमारे पास एडवांस मैथ्स पूरा रिवीजन करने का टाइम नहीं है। बस आप देखिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं एनटीपीसी में, और किस टॉपिक के क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं। उन्हीं टॉपिक को लिखिए और रिवीजन करिए और दोबारा से मॉक टेस्ट दीजिए। आप देखेंगे कि आपके नंबर बहुत अच्छे से इंक्रीज होने लगेंगे दोस्तों। यही हमारा मैथ्स का रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है। और लास्ट में क्या है कि जैसे जो फॉर्मूले वगैरह रहेंगे, हाँ फॉर्मूले वगैरह हमें नोट ज़रूर करने हैं एडवांस मैथ्स में। तो जब लास्ट 1-2 दिन रहेगा तो उन फॉर्मूले का रिवीजन कर लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये दोस्तों, अगर ये
मेरी ट्रिक आप मैथ्स के रिवीजन के लिए फॉलो करेंगे ना, आप देखेंगे आप 100% मार्क्स अपने इंक्रीज कर पाएंगे। उसके बाद रीजनिंग का तो मैं क्या कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने एक बार पूरा सिलेबस तो रीजनिंग का कंप्लीट ही कर लिया होगा। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो एनटीपीसी का RWA ने मतलब प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का स्टार्ट किया, वो 35 प्रैक्टिस सेट है। पहले तो कोशिश करिए डेली 2 करके उन प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर दीजिए। साथ ही साथ सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दीजिए रीजनिंग के, और उस सेक्शनल मॉक टेस्ट में दीजिए, देखिए कि आपके कौन से टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं यूट्यूब में आप सर्च करिए और जल्दी कवर कर लीजिए। रीजनिंग बहुत आसान है दोस्तों, आप लोगों ने ये तो पूरी कंप्लीट अच्छे से पढ़ी होगी तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप आसानी से बना पा रहे होंगे। हाँ, बस रीजनिंग में कुछ चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, जैसे नंबर सीरीज हो गया और ये कथन कार्यवाही वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में हमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है, मुझे भी प्रॉब्लम आती है, और ये क्वेश्चन उसमें रेलवे में पूछते हैं, तो इन क्वेश्चनों की थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। इनको चैप्टर वाइज डालिए कि जैसे नंबर सीरीज प्रैक्टिस, तो यूट्यूब में बहुत सारे आ जाएंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया रीजनिंग का हमारा। अब बचा जीके जीएस का तो पर्टिकुलर हमें एक सब्जेक्ट लेकर ही कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले आप जो भी सब्जेक्ट आपको लगे, एक जीके जीएस में हो गया स्ट्रेटेजी के, हो गया पॉलिटी, हो गया हिस्ट्री, हो गया साइंस, हो गया इकोनॉमिक्स, हो गया और जियोग्राफी हो गया, और करेंट अफेयर तो सबसे बड़ा रोल है, ठीक ना। एक सब्जेक्ट आप 20 दिन बचे हैं तो आप 5-5 दिन का टारगेट बनाइए और एक सब्जेक्ट लेके उनको पूरा कंप्लीट करिए दोस्तों, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और हमें अपनी हर सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, तभी हमारा सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो चलिए, अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, सारे टिप्स को मेरे फॉलो कीजिएगा, और जीके जीएस के लिए मैं एक आप लोग को अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी कि मैं अपना कैसे कंप्लीट कर रही हूँ। इस वीडियो को बहुत बड़ी नहीं बनाते क्योंकि ये आप लोग का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी। तो ठीक है दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, बाय बाय। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। बाय बाय।